थोड़ी देर बाद सभी दरबारी अपने अपने स्थानों पर लौट आए। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। राजपरिवार के सदस्य सुव्यवस्थित रूप से बैठने लगे, पर पूरे मैदान में अब भी वही रहस्यमय सवाल गूंज रहा था। क्या महारानी सच में मौन है, या यह मौन किसी गहरे राज को छुपाए हुए है? स्वर्ण थालियों और रजत पात्रों से सजी लंबी मेज वैभव से चमक रही थी। दीपक की लौ हल्की कांप रही थी, जैसे वह भी किसी अज्ञात आहट को सुन रही हो। राजमाता कामाक्षी अपने स्थान से उठीं। उनका स्वर सख्त और अधिकारपूर्ण था। महारानी देवांशी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। परिवार का भोजन आरंभ होने वाला है। हम नहीं चाहते कि आप बैठकर यहाँ के खुशमिजाज माहौल को प्रभावित करें। वही राजमाता की बातों को सुन मेज के चारों ओर रानियां सिर झुकाए मुस्कुरा उठीं, कुछ व्यंग्य से, कुछ संतोष से। देवांशी ने क्षण भर को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर दोनों हाथ जोड़ घूंघट के भीतर से हल्के से झुकीं। ना क्रोध, ना दुख। वही, जब महारानी देवांशी ने फिर भी कुछ न कहा और चुपचाप चली गई, तो राजमाता कामाक्षी और राजमाता सुदेवी भी थोड़ा अचंभित हो गए। उनका यकीन और भी दृढ़ हो गया कि महारानी देवासी सच में गूंगी हैं। वही, सभी दरबारियों के मन में एक अनकही लहर उठी। क्या यह मौन सहमति है, या मौन प्रतिकार? महारानी देवांशी ने बिना शब्दों के, पर अपार गरिमा के साथ मुड़कर कदम बढ़ाए। उनके पायल की धीमी झनकार जैसे उस विशाल भोजन कक्ष की गूंज को चीरती हुई जा रही थी। उसी क्षण घोड़ों की टापों की गूंज महल में गूंजने लगी। बाहरी लोग मुख पर कपड़ा बांधे, झंडे और आग लेकर भीतर घुस आए। हवा में धुआं और धातु की गंध फैल गई। रानियां चीख पड़ीं, मंत्री और सेवक इधर उधर भागे। राजमाता के आदेश भी अफरा-तफरी में दब गए। लेकिन उस अराजकता के बीच महारानी देवांशी ठहर गईं। घूंघट के नीचे चेहरा छुपा हुआ, पर उनकी स्थिर मुद्रा और थमते कदमों में अद्भुत साहस झलक रहा था, जैसे वह किसी अनकहे संकट को भांप चुकी हों। सैनिकों की चीखें, आग की लपटें और बिखरे दीपक, महल अब रणभूमि में बदल चुका था। चंद्रसेन सिंहासन से उठ खड़े हुए, उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। रानियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। सैनिक दौड़े और राजमाता कामाक्षी को चारों ओर से घेर लिया। कुछ रानियां डर के मारे गिर पड़ीं, कुछ भागने लगीं। भय और धुएं का संगम पूरे महल में व्याप्त था। महारानी अब भी घूंघट में थी। कोई घबराहट नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, सिर्फ वह निश्चल दृष्टि, जो सब कुछ देख रही थी, पर कुछ कह नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी उंगलियां कमर की ओर गईं। रेशमी वस्त्रों के नीचे से एक छिपा हुआ खंजर उसकी हथेली में आया। धातु की चमक दीपक की लपट में ऐसे झलकी जैसे बिजली बादल चीर रही हो। उसी क्षण एक मुख ढका हुआ हमलावर राजमाता सुदेवी की ओर झपटा। तलवार सीधी राजमाता सुदेवी के सिर की ओर बढ़ रही थी। भीड़ चीख उठी, पर महारानी देवांशी ने कोई शब्द नहीं कहा। उसने बस एक कदम बढ़ाया, और एक सधी हुई गति से वह खंजर फेंका। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि हवा तक थम गई। क्षण भर बाद हमलावर की तलवार जमीन पर गिरी, और उसका शरीर पीछे की ओर ढह गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। घूंघट में ढकी उस स्त्री ने किसी को कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे बढ़ते हुए उस हमलावर के पीठ से अपने खंजर के को खींच का निकला, और वापस कमर में रख लिया। महाराज चंद्रसेन की नजरें महारानी पर टिक गईं। पहली बार उसने उसे डर या दया से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और आश्चर्य से देखा। सभी रानियां और सैनिक महसूस कर रहे थे कि यह स्त्री, जो अब तक मौन रही थी, शायद शक्ति का सबसे उच्च रूप थी। उसकी हर सांस में एक अडिग शांति थी, लेकिन वही शांति किसी अनदेखे तूफान का संकेत दे रही थी। सूरज की रोशनी और दियों का उजाला अब धुएं और लपटों में घुल चुका था। दीवारों पर टंगे झूमर टूटकर जमीन पर बिखरे हुए थे। हवा में तलवारों की टकराहट और चीख पुकार गूंज रही थी, और माहौल में युद्ध की भयावहता पूरी तरह महसूस हो रही थी। वही, सैनिकों के बीच महारानी देवांशी एक अडिग केंद्र की तरह खड़ी थी। घूंघट अब भी सिर पर था, पर उसकी चाल में कोई भय नहीं, केवल अनुशासन और नियंत्रण ही झलक रहा था। जैसे ही पहला हमलावर झपटा,
महारानी देवांशी ने अपने शरीर को आधा झुकाकर उसकी दिशा बदल दी। तलवार सीधी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। दूसरे ही पल महारानी देवांशी ने अपनी तलवार से उसका गला नहीं बल्कि कलाई काटी। उसकी शैली से साफ झलक रहा था कि यह कोई साधारण प्रहार नहीं बल्कि प्रशिक्षित योद्धा का मापा हुआ वार था। उसकी चाल में एक ऐसी सटीकता थी जो केवल अभ्यास, अनुशासन और ध्यान से आती है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार विराज भी सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, पर उनकी दृष्टि बार बार उसी दिशा में जा रही थी जहां से महारानी देवांशी की तलवार की चमक धुएं को चीरती जा रही थी। तभी एक हमलावर ने पीछे से महारानी देवांशी की ओर छलांग लगाई, पर महारानी देवांशी ने बिना मुड़े ढाल को घुमाते हुए उसका वार मोड़ दिया। धातु की टक्कर से निकली चिंगारी उसके घूंघट पर गिरी, पर वह फिर भी अडिग रही। न घूंघट गिरा, न गति टूटी। महाराज चंद्रसेन ने उस क्षण अपनी तलवार उठाई, और जब वह मुड़ा उसने देखा कि महारानी देवांशी उनके बगल में है। वह किसी सैनिक की तरह नहीं, बल्कि शिव के समान एक शांत, केंद्रित और भव्य रूप में लड़ रही थी। उसकी तलवारें हवा में नृत्य कर रही थीं। वार इतने सटीक कि हर दिशा से आने वाले दुश्मन मानो स्वयं ठिठक जाते हों। वही चारों रानियां अब भय से नहीं बल्कि सम्मोहन में उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में पहली बार सम्मान और जलन भी भावना एक साथ थी, और उनके मन में ये वही महारानी है जिसे उन्होंने अब तक कमजोर और गूंगी समझा था, पर आज वही राज्य की रक्षा की ढाल बनी खड़ी है। वही धुएं और युद्ध के शोर में महाराज चंद्रसेन की तलवार महारानी देवांशी की तलवार से टकराई। सिर्फ एक क्षण के लिए दोनों की दृष्टि मिली, और पहली बार महाराज चंद्रसेन ने महसूस किया कि उस घूंघट के भीतर जो स्त्री है वह मौन नहीं बल्कि अविचलित शक्ति की प्रतिमा है।